हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो होगी एचटेट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 16 नवंबर 2020 से एचटेट के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर 2020 तक ये जो फॉर्म है वो फिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, हम 5 तारीख से 8 तारीख तक, 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक क्या है, कोई भी अगर करेक्शन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में या हम अपनी फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि क्या फीस रहेगी। अगर हम बात करते हैं एससी और फिजिकल जो हैंडीकैप हैं हरियाणा के, जो डोमिसाइल जो हरियाणा के निवासी हैं, तो अगर वो एक फर्स्ट लेवल का अगर पेपर देना चाहते हैं, अगर मान लो वो पीआरटी का, टीजीटी या पीजीटी का किसी भी एक लेवल का देना चाहते हैं तो उनकी फीस रहेगी 500 रुपीज़। अगर वो किसी भी 2 लेवल का देना चाहते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी या पीआरटी हो, तो इस तरह से 900 रहेगी 2 लेवल्स की। अगर तीनों लेवल का देना चाहते हैं तो 1200 रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सपेक्ट एससी एंड पीएच हरियाणा के जो अदर्स आते हैं, जो जनरल कैटेगरीज में और अदर्स आते हैं, तो उसमें रहेगी एक लेवल के लिए 1000, 2 लेवल के लिए 1800 एंड जो लेवल तीनों लेवल्स का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए रहेगी 2400। और अगर हम बात करें कि हरियाणा से आउटसाइड के जो रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, जो बाहर रहते हैं, अदर स्टेट्स में रहते हैं, चाहे वो एससी हैं या फिर पीएच हैं, तो उनकी भी फीस सेम रहेगी। ठीक है, एक लेवल के लिए 1000, 2 लेवल के लिए 1800 एंड तीनों लेवल के लिए 2400 रहेगी। ठीक है, और आप का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, आप एडमिट कार्ड या रोल नंबर जो है वो 23/12/2020 के ऑनवर्ड उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कहा गया है इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो हम इसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं, लेवल 1 क्या होता है, पीआरटी, जो कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के लिए टीचर बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले लिखा गया है कि सीनियर सेकेंडरी आपके पास क्या है, 12th होनी चाहिए और क्या है आपके पास मिनिमम, आपके पास एटलीस्ट 50% जो है उसमें मार्क्स होने चाहिए और अपियरिंग और पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। ठीक है, आपने जो भी कोई डिप्लोमा किया हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप उसके सेकंड ईयर में है, फाइनल मतलब 2 years का है और आप फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसी तरह क्या है, और इसी तरह से क्या है, सीनियर सेकेंडरी है और अगर आपने 12th किया हुआ है और आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स हैं और इसके साथ साथ क्या आप अपीयर हो रखे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमा में, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में है, तो भी आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं। और जो साथ में है ग्रेजुएशन एंड पास ऑन अपियरिंग इन फाइनल ईयर्स ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नोन। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन है और उसके साथ आपने क्या है 2 years का डिप्लोमा किया हुआ और आप फाइनल ईयर में है तो भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ है मैट्रिक, जो आपकी 10th है, 10th में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, और जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है और ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें भी आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप पीआरटी के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। हमारा जो लेवल नंबर 2 है, लेवल नंबर 2 जो है हमारा, वो है हमारा टीजीटी। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो ये होते हैं हमारे 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास के टीचर्स। तो इसमें अगर हम बात करें टीजीटी सोशल स्टडीज़ की, कि एसएस के अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, सो बीए बीकॉम एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर क्या है बीए बीकॉम एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 years बैचलर्स इन एजुकेशन, 2 साल का बीएड का जो कोर्स होता है, बीएड की हुई होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, 2 years की बीएड होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई। ठीक है, और अगर बात करें बीएड होनी चाहिए 45% एंड 2 years बैचलर, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। चलिए आगे बात करते हैं।
अगर हम टीजीटी साइंस की बात करेंगे तो टीजीटी साइंस जो है, टीजीटी साइंस के लिए बीएससी होनी चाहिए आपके पास एंड 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, बीएससी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं और इधर ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ बीएड साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट फॉर्म इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटीज, मैट्रिक विद हिंदी, ठीक है, संस्कृत एंड 10th +2 में, बीए में और एमए में विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम टीजीटी मैथमेटिक्स की, कि टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, आपने जो इलेक्टिव किया हुआ है, चूज किया हुआ है सब्जेक्ट को। 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का अकॉर्डिंग्स विद एनसीटीई। उसके साथ साथ क्या है, बीए, बीकॉम या फिर बीएससी होनी चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसी तरह से होगा। ठीक है, आगे अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो टीजीटी इंग्लिश में है कि आपके पास बीए होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए और आपने 2 इयर्स का जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो और उसके साथ साथ क्या है, बीए होनी चाहिए आपकी 50% के साथ एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इंग्लिश और आपने 2 इयर्स की जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है बीएड की हुई होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी, टीजीटी हिंदी की बात करें तो टीजीटी हिंदी में भी यही है कि आपके पास बीए होनी चाहिए। ठीक है, सभी में सेम बात है कि आपके पास कम से कम 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, या तो आपने बीएड किया हुआ हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और आपने जो भी आप सब्जेक्ट भरना चाहते हैं, अगर आप हिंदी भरना चाहते हो तो हिंदी आपने इलेक्ट जो है सब्जेक्ट किया हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश आपने चूज़ किया हो, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आपने चूज़ किया हुआ होना चाहिए। उसी तरह से सेम संस्कृत में भी है। ठीक है, पंजाबी में भी सेम है, उर्दू, जो भी आप सब्जेक्ट भरना चाहते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में ये सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारी लेवल 3 की, जो होगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं तो इसमें क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। तो अब इन सब के लिए क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट्स में और आपके पास क्या है 2 इयर्स के बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ मैट्रिक में आपके पास हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड, और आपका लगातार क्या है अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अगर बात करें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तो आपके पास एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए होना चाहिए, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और कंसिस्टेंट इसमें भी सेम यही है कि आपके पास जो 10th है, 10th में आपके पास हिंदी और संस्कृत जो है वो होना चाहिए और कंसिस्टेंट आपकी गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड होना चाहिए। और पीजीटी संस्कृत की भी अगर बात करें तो सेम है कि आपके पास एमए संस्कृत या आचार्य जो है आपने की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, 50% मार्क्स के साथ बीएड होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और संस्कृत और हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 10th में। ठीक है, इसी तरह से बायोलॉजी में क्या है कि आपने एमएससी जूलॉजी से, बॉटनी से, बायोसाइंस से या फिर बायोकेमिस्ट्री से की हुई होनी चाहिए। ठीक है, और साथ 50% से की होनी चाहिए ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं और इसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए आपकी और आपकी जो मैट्रिक्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसी तरह फिजिक्स में भी ठीक है आपने एमएससी की हुई होनी चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, 50% मार्क्स होने चाहिए एंड बीएड होनी चाहिए। इसी तरह से केमिस्ट्री में, पीजीटी मैथमेटिक्स में, तो ये सारी क्या है आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो आपके पास एमकॉम होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके एमकॉम में और बीएड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, सो और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एमकॉम
जिन्होंने की होती है वो एमए इकोनॉमिक्स के जो है फॉर्म नहीं भर सकते, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो एमए इकोनॉमिक्स वाले होते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि मैट्रिक में, सेकेंडरी में और ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है कि कम से कम हिंदी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स जो होती है तो वही जो है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से म्यूजिक में एमए म्यूजिक होना चाहिए, पीजीटी फाइन आर्ट्स में एमए फाइन आर्ट्स जो है वो होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सभी हमारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हम पेपर भर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम कि कैसा पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न देखिए 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 आवर का पेपर होगा। अगर हम पीआरटी की बात करते हैं सो पीआरटी में क्या है, सीडीपी जो होती है हमारी 30 मार्क्स की आती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स की आती है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो 15 नंबर की हिंदी आती है, 15 नंबर की इंग्लिश आती है, ठीक है। जर्नल में बात करते हैं तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है कि मैथमेटिक्स आता है, इसमें जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की, हरियाणा जीके या अवेयरनेस 10 मार्क्स की आती है। ये जो पोर्शन होता है 90 मार्क्स का, ये तीनों लेवल में जो है वो कॉमन रहता है, ठीक है। बस बात यहाँ जो बात चेंज होती है वो लास्ट में चेंज होती है, जैसे कि पीआरटी में जो होता है 30 मार्क्स का मैथ आता है एंड 30 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज़ आता है। और जो हमारा टीजीटी और पीजीटी है उसमें क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट आता है, जिस सब्जेक्ट का आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो और जो ये इसमें जो पीआरटी में जो सीडीपी आती है वो आती है 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड आती है, ठीक है, मतलब थोड़े कम लेवल पे आती है। और इसमें आपको कम से कम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं 60% लाने होते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए तो क्या है, आपको 150 में से 90 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। अगर हम एससी की बात करें, फिजिकल हैंडीकैप की, तो उनको 82 मार्क्स लाने होते हैं, 55% लाने होते हैं। एंड अदर्स को क्या है 90 मार्क्स लाने होते हैं। पूरा आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अब लेवल नंबर 2 की, जो हमारा है टीजीटी का क्या आता है, हमारा सेम है कि सीडीपी भी आएगा हमारा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स की इंग्लिश, ग्रामर आती है, ठीक है। सो ये हो गया टोटल 30 मार्क्स का। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, हरियाणा जीके आती है 30 मार्क्स की। और जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो वो 60 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। टोटल कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है 2.5 घंटे में, ठीक है। तो इसका जो लेवल होता है ना वो होता है 11 से 16 वर्ष का। सीडीपी का जो लेवल होता है 11 to 16 जो है ईयर का होता है। तो इसी तरह हिंदी भी जो 11 से 16 ईयर्स के बच्चे जो पढ़ते हैं वही वाली होती है, उसी लेवल की आती है, ठीक है। ये मीडियम लेवल रहता है। तो इसमें भी सेम यही रहता है प्रोसीजर कि आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, 60%। यदि आप फिजिकल शेड्यूल कास्ट में हैं, एससी में है और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 55% मार्क्स लाने होंगे, 82 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं पीजीटी लेवल की, तो पीजीटी लेवल में भी सेम है, आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर है। सीडीपी आएगी आपके पास हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हरियाणा जीके, रीजनिंग एंड आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो लेवल होता है वो 14 से 17 साल के बच्चे का होता है, ठीक है, एडोलसेंट पीरियड का होता है इसमें। और इसका जो लेवल होता है थोड़ा टफ आता है, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में। तो इसमें भी सेम रहता है कि आपको 60% जो है वो मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी को 60% और जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप हैं और एससी कास्ट हैं तो उनको 82 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। और अदर स्टेट्स के बच्चों को भी 60% मार्क्स लाने हुए होते हैं, ठीक है। और जो पेपर होगा, ठीक है, तो 2 और 3 तारीख को होगा, 2 जनवरी और 3 जनवरी को होगा, ठीक है। लेवल 1, 2 एंड 3 का एज पर एडमिट कार्ड एंड 150 मिनट जो है आपका टाइमिंग रहेगा। लैंग्वेज जो है वो बाइलिंगुअल रहती है, दोनों लैंग्वेज रहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहती है, ठीक है। सो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपके नियर जहाँ आप आसपास रहते हैं वही सभी आता है, ठीक है, वही आएगा। सो
यही थी हमारी जो मेन इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देना चाहते थे, यही है। ठीक है, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी जो फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।